देखिए आज आप सबको मैं मैथ में प्रतिशतता परसेंटेज में जो है 4 टाइप क्वेश्चन बता चुके थे। कल जो बताया था क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न बताए थे हम। प्रतिशत में कमी या वृद्धि और प्रतिशत में वृद्धि या प्रतिशत में कमी, इससे बताए थे। और आज जो बताएंगे आप सबको मैं आय व्यय पर आधारित प्रश्न बताएंगे कि किसी व्यक्ति की आय मान लीजिए कुछ हो तो उसका क्या व्यय कर रहा है, क्या खर्च कर रहा है, और जो खर्च कर रहा है खर्च करने के बाद कितने रुपए बचा रहा है वह, उसके बारे में बताएंगे। ये जितने भी सर्विस वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, सर्विस जो पा जाएंगे उनके लिए बढ़िया होगा। इसलिए कि जो मंथली तनख्वाह पाएंगे, जो खर्च करें, खर्च करने के बाद जोड़ेंगे कितना महीना बचा ले रहे हैं हम, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए कोशिश कीजिए आप सब जल्दी से पढ़ के नौकरी करके आप सभी आय व्यय इकट्ठा कर दिए और कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, इसी के माध्यम से आप लोग भी निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च कर देता है। मान लिया गोपाल नाम का कोई लड़का है, अब महीनेवारी जो मासिक आय जो महीने में इसकी जो जितनी उसकी आय है टोटल में लग रहा है महीने में जो उसकी आय 18,400 रुपए है, जिसमें से 30% भोजन पर खर्च कर दे रहा है। किस पे? भोजन पर। शेष का 40% जो है वह परिवहन पर खर्च कर दे, आने जाने में खर्च कर दे रहा है 40%। और इसके बाद शेष का 50% बचाता है, उसके बाद 50% बचा भी ले रहा है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचा लेता है? तो देखिए सबसे पहले 30% भोजन खर्च कर रहा है। किस पे? 30% भोजन पे खर्च कर रहा है। उसके बाद किस पे खर्च कर रहा है? उसके बाद परिवहन पे खर्च कर रहा है। किस पे खर्च कर रहा है? परिवहन पे खर्च कर दे रहा है। परिवहन के बाद किस पे खर्च कर रहा है? वो जो शेष बच रहा है वही 50% बचा भी ले रहा है। वो कितना परसेंट बचा रहा है? 50% बचा भी रहा है। तो देखिए ये दो तरीके से लग सकता है। पहला है कि कितना टोटल कितनी मासिक आय कितनी है उसकी? 18,400 कुल मंथली आय है। पहले कितना पर भोजन खर्च कर रहा है? 30%। बचा कितना? 70। भाई 30 खर्च कर दे रहा है, 70 बच रहा है। पुनः कितना खर्च कर रहा है? 40% खर्च कर रहा है, कितना बच रहा है? 60% बच रहा है। पुनः कितना बचा रहा है? 50% बचा रहा है। 50% खर्च और हो जा रहा है। 50 बटे का 100। 1 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 2 0 1 0 से 0 कट गया। 5 करने 5 5 दूनी 10, 2 1 2 2 9 18, 2 दूनी 4, तो 92 इंटू 7 गुणते 6, टोटल कितना आ जाएगा? तो 6 सत्ते 42, 92 गुणते 42, तो 92 गुणते 42 कर दीजिए। 2 दूनी 4, 8 दूनी 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 4 8 16, 6 7 1 8, 3 3,800 3,864 रुपए। कितना? 3,864 रुपए को क्या कर रहा है? वो बचा ले रहा है। 18,400 रुपये पा रहा है। कुल खर्च करने के बाद वह 3,800 कितना 64 रुपए क्या कर दे रहा है? बचा ले रहा है। अब देखिए एक मेथड और बता दे रहा हूं मैं। इसका दूसरा तरीका क्या है देखिए थोड़ा से। ये फर्स्ट मेथड था, ये फर्स्ट था नहीं। बस यही तो ट्रिक ही यही सब है, और ट्रिक में और क्या चलेगा तो। देखिए एक सूत्र भी होता है कि कुल जो बचा रहा है, जो बच रहा है आय उससे जो बच रही है, कुल
प्रतिमाह जो बचता हुआ आय इक्वल होता है टोटल इनकम इनटू जो खर्च किया गया उसको परसेंट, जो खर्च किया जितना भी खर्च किया गया कुल का परसेंट निकाल लीजिए, उसके गुणा कर दीजिए, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आ रहा वही है। इसका सेकंड मेथड देखिए क्या है। सेकंड क्या है देखिए, मानते हैं कि पहले इसको ए बी सी मान लेते हैं हम, ए बी और सी। ए कितना खर्च कर रहा है, 30% भोजन में खर्च कर रहा है। कई परसेंट खर्च कर रहा है, 30% भोजन में कितना बचा रहा है, 70 बच जा रहा है। ये 40 60 ये 50 50 बच जा रहा है ना। अब ये देखिए कि ये जो टोटल इन लोगों को ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, 7:6:5 टोटल कितना आया। अरे अनुपात में है कट जाएगा ये, मान लीजिए ठीक। अब ये देखिए कितना आएगा, ये 7×6 = 13, 13×5 = 18, टोटल कितना आया 18 आया। अब 18 जो है कितने के बराबर हो रहा है, टोटल कितना कमा रहा है 18,400 टोटल कमा रहा है। तो 18 91 18, जीरो बढ़ाया 40 हुआ, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 4 18 दूना 36, लगभग 1022, लगभग 1022 करेंगे तो इसका 1022 कीजिए कितना आ जाएगा, तो इसका 1022। तो 1 पंजे 5, जीरो हो गया, 5 दूनी 10 के जीरो, 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, 5 10 0, 5 10 11, 5,011 रुपये। वैसे देखा जाए ये भी ढेर आ जा रहा है इन लोग का ना। तो टोटल देखिए ये 36 18 कहीं कट रहा है क्या, ये 36 18 टोटल कितना बचा रहा है, 50% बचा भी तो रहा है। ये देखिए टोटल बचा रहा है 50% बचा भी तो रहा है। 50% दाम मान लीजिए 18,000 दिया है, 18,400 कितना दिया है, ये मान लीजिए 5% दाम कितना दिया है, 5% दाम निकाल लीजिए। 5% 50% दाम कितना बचा रहा है 18,400। तो 5 पे आए 15, 3 5 6 30, 30 कितना बचा 4 बचा, 5 8 40, मतलब 3,680 रुपये। तो 3,680 इसका भी कर दीजिए 3,680। तो 36 18, तो ऐसे हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कितना खर्च बचेगा, तो लगभग बता सकते हैं 3,864, 3,680 आ रहा है ना, लगभग इसी के आसपास बचेगा। ये देख लीजिएगा आप सब, बाद में उतार दिया जाएगा इसे। तो ये उतार लीजिए, बताए उसके बाद बता देंगे ना। इसको उतार लीजिए, बताए पहले इसको उतार लीजिए। अब एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हुए, क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए,
जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। कौन कौन से विषय दोनों विषयों में क्या रहे? फेल हो गए ना। 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो रहे हैं। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक विषय में केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक परीक्षा में कुल 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 15% विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में क्या हो गए? दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। तो एक ही विषय में कुल कितने विद्यार्थी क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कितने में अनुत्तीर्ण, कौन कितना हो रहा है। क्या देखते हैं हम लोग? कौन कितना उत्तीर्ण हो रहा है, कौन कितना उत्तीर्ण हो रहा है, ये देखेंगे। सबसे पहले देखिए हल में देखते हैं तो सबसे पहले 2500 विद्यार्थी कुल सम्मिलित हुए हैं। फेल कितने हुए हैं? 35% ने। तो पहले वाले देखें, क्या देखेंगे? पहले विषय में सबसे क्या देखेंगे? पहले विषय में अनुत्तीर्ण, मतलब पहले विषय में कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए? 32% फेल तो हुए हैं, पर 2500 कितने लड़के हुए? यानी कि 2500 में कितने बच्चे फेल हुए हैं? यानी 35%, मतलब 35 बटे का 100, ये 0 से 0, ये 0 से 0, गुणा करो कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 75 3 ये आएगा 875। कितना आएगा? देखिए 25 पंजे 125 के 5 हाथ लगा, 12, 25 तिया 75, 75 बार 5 2 7, 7 1 8, 875। पहले विषय में कितने फेल हो गए? 875। 2500 विद्यार्थियों में 875 विद्यार्थी क्या हो गए? फेल हो गए।
और दूसरे में देखिए, अब दूसरे विषय में क्या, अनुत्तीर्ण। दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण 2500 का कितना हो रहा है, 42% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। 42 का 100, यहां देखते रहिएगा आप सब। ये 2 जीरो कट गया, पूरा कीजिए। 25 न 50, 25 चौका 100, 100 105, मतलब कि 1050। कितने, 1050। दूसरे विषय में 1050 परीक्षार्थी फेल हो गए। अब तो और ठीक है, अब तक तो ठीक था। अब दोनों विषय में 15% फेल हो रहे हैं। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। कितने में, 2500 है टोटल। 15% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषय में फेल हो जा रहे हैं, पास ही नहीं हो रहे हैं। ये जो जीरो कट गया तो 15 × 5 = 75 के 5 हाथ लगा 7, 15 × 30, 30 7 37, मतलब 375 बच्चे ऐसे हैं कि जो दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। पूछ रहा है केवल एक ही विषय में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, ये देखिए। अब देखिए, अब वैसे देखा जाए एक ही विषय में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। अब कुल जोड़ लिया जाए, कुल फेल होने वाली संख्या हो गई, कुल अनुत्तीर्ण होने की संख्या कितनी हो गई हमारे, देखा जाए तो। अब केवल पहले विषय में अनुत्तीर्ण देखिए। अब देखिए, अब तो ये तो केवल एक विषय में हुए, दोनों विषय में 375 है, दोनों विषय मिला कितने हैं, 375 है। तो केवल पहले विषय में अनुत्तीर्ण कितने लोग हो गए। अब देखिए, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण, केवल एक विषय में क्या होने पर, एक विषय में अनुत्तीर्ण, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण कहा जाए तो पहले विषय में अनुत्तीर्ण कितने हुए थे, 875। दोनों में कितने हो रहे हैं, 375। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 500। मतलब एक सब्जेक्ट में, पहले विषय में 500 लोग क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। कितने लोग फेल हो जा रहे हैं, 500 लोग फेल हो जा रहे हैं। ऐसे केवल दूसरे में देख लीजिए, केवल दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण, केवल दूसरे विषय में उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, 1050 माइनस 375। कितना है घटाने पर, घटाओ बताओ कितना आ जाए घटाने पर, 675। कितने हो जाएंगे, 675। अब देखिए, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण कितना हो रहे हैं। अब देखा जाए, अगर केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, तो केवल एक विषय में ना, तो दोनों मिला कितना हो जाएंगे, कितने लोग अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण, केवल एक विषय में उत्तीर्ण, पहले कितने अनुत्तीर्ण हो रहे थे, 500, दूसरे 675। टोटल कितना हो गया, 6 5 11 हो गया, क्या 1175। 1100, यही पूछ रहा था ना, केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब कितने उत्तीर्ण हुए हैं, देखिए अनुत्तीर्ण आ गया, कितना आ गया, ये सब उत्तीर्ण हुए हैं। कितने कितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं,
हाँ, अब जो आय घटा लीजिए वही आ जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएंगे। बंद कीजिए।